मेरा नाम हानिया है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पापा की नौकरी छूट गई, जिसके कारण हम लोग को अपनी दादी के घर गांव जाना पड़ा और फिर हम लोग वहां रहने लगे। मेरी दादी, दादा, अम्मी, अब्बू और मैं साथ रहते थे। हम लोग के घर में जिन्नात का बसेरा था और ये बात से हम सभी लोग अनजान थे, पर मुझे कुछ महसूस होता था जैसे मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाऊं तो मेरे साथ कोई और भी होता था। ऐसा देखते देखते 15 साल बीत गए। आज मैं 20 साल की हो गई। अब मेरे अम्मी अब्बू, मेरी दादी मेरी शादी के बारे में सोचते थे। अब्बू ने अम्मी से बोला, अब हमारी बेटी हानिया 20 साल की हो चुकी है, अब हम लोग को एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। और ऐसी बात हो रही थी तो वहाँ पे जिन्नात भी मौजूद था और ये सारी बातें वो भी सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे अब्बू को काम से बाहर जाना पड़ा और उनके पीछे पीछे जिन्नात भी उनके पीछे गया और उनको खाई से धक्का देकर जान से मार दिया। वो जिन्नात अब्बू को घर में भी मार सकता था, पर घर पे मारता तो सबको शक हो जाता कि ऐसा क्या हुआ। को शक होता कि यहाँ पे कोई न कुछ है और उसको मौलवी बुलवा के कैद करवा देते। इसीलिए उसने अब्बू को घर से बाहर ले जाकर मारा। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया था। सबके चेहरे पे एक उदासी से आ गई थी, पर वाजिन मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो मेरे साथ हर दम होता था। जहाँ मैं जाऊँ, अगर कोई लड़की के साथ मैं खेलूँ या कोई लड़का मुझसे बोले तो वह उसको डराता था और मारता भी था, जिसके कारण सब मुझसे डरते थे और मुझसे बात भी कोई करना नहीं चाहता था। फिर कुछ दिन के बाद मेरे अब्बू के दोस्त जो मौलवी थे, वह अब्बू के इंतकाल की खबर सुनकर मेरे घर आए थे। उनके घर में घुसते ही उनको पता चल गया कि मेरे पीछे एक जिन पड़ा है। फिर वह बैठे, अब्बू के बारे में कुछ अम्मी से पूछे, दादी से पूछे और फिर बोले, आप लोग की दावत है, आप लोग मेरे घर आइएगा। और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा हानिया आप भी आइएगा ज़रूर। और बोले, इतना बोलकर अपने घर चले गए। फिर हम लोग उनके यहाँ दावत पर गए और उस दिन जिन मुझसे पहली बार अलग हुआ। जैसे ही मैंने मौलवी के घर में कदम रखे, वह जिन बाहर ही रह गया, अंदर नहीं आ सका। फिर हम लोग अंदर गए और खाना पीना खा के घर जाने को तैयार होने लगे थे तो मौलवी साहब बोले, बेटा हानिया तुम बाहर जाओ मरियम के साथ। तो मैं उसकी बेटी मरियम के साथ बाहर चली गई। फिर मौलवी ने मेरी अम्मी और दादी से बात बताई कि हानिया के पीछे एक जिन पड़ा है जो उसकी शादी कभी नहीं होने देगा। वह हर टाइम उसके साथ होता है और ये बात मैं आपको आपके घर में नहीं बता सका। अगर बताता तो वह जिन सुन लेता और हानिया को अपने साथ लेकर चला जाता। इसलिए मैंने तुम लोग को दावत के बहाने अपने घर बुलवाया, क्योंकि वह मेरे घर में नहीं आ सकता और ताकि मैं ये सब बात आपको बता सकूं। ये बात सुनकर मेरी दादी, मेरी अम्मी दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मौलवी साहब बोलते हैं, डरो मत, मैंने हानिया के लिए एक तावीज़ बनाया हूँ, उसे यही पहना दो ताकि वह जिन उससे अलग हो जाए। तब आप लोग हानिया की शादी आराम से कर सकते हैं और ये जिन हानिया को छू भी नहीं सकता और आप लोग को उस जिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आप लोग के हाथ तक नहीं लगाएगा। वह हानिया के सामने अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहता है। बस ये बात याद रखें कि हानिया वह तावीज़ कभी कभी ना उतारे, नहीं तो उसको कोई फिर नहीं बचा सकता दोबारा। और वह जिन पूरी कोशिश ज़रूर करेगा उसकी तावीज़ उतरवाने की, क्योंकि वह जिन हानिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। वह उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरी अम्मी दादी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। मुझे बुला के तावीज़ पहना के बोली कि बेटा हानिया कुछ भी हो जाए पर तुम ये तावीज़ कभी मत उतारना। और मैं ऐसा ही करती हूँ, वह तावीज़ कभी नहीं उतारती हूँ। फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी सामीर से होती है। वह जिन मुझे बस दूर से देखता और एक दिन मैं और सामीर बात कर रहे थे तो सामीर मुझे बोले, हानिया ये तुम गले में क्या पहनी हो, इसे उतार दो। पर मैं बोली, नहीं, मुझे ये तावीज़ अम्मी ने पहनाई है। बोली, बेटा तुम इसे कभी मत उतारना, नहीं तो तुम परेशानी में आ जाओगी।
ये सब बात सुनकर शामिर हंसने लगता है और बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख कर ये तावीज़ पे भरोसा करती हो, चलो उसको उतारो। और ये सब जिन दूर से खड़े होकर देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर शामिर की बातों में आके मैंने वह तावीज़ उतार दी और जैसे ही मैंने तावीज़ उतारी वैसे ही लाइट चली गई। और फिर शामिर लाइट सही करने बाहर जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं जिन उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उनको मार देता है। और फिर मार के वो शामिर की शक्ल में मेरे पास आकर बैठ जाता है और खूब खुशी खुशी बोलता है, अब लाइट आ गई है, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मेरी सास की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं भाग के गई तो वह शामिर की लाश पड़ी थी। ये देखकर मैं पहले बहुत रोई, फिर याद आया कि अगर शामिर की लाश यहाँ है तो वह जो मेरे साथ था शामिर की शक्ल में वो कौन था। फिर अचानक से लाइट जलने बुझने लगती है, तेज़ी में हवा चलने लगता है और वह जिन मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, जो निहायत ही खतरनाक चेहरे से लगता है, जिसे देख के मेरी रूह कांप गई और डर गई। और फिर वह जिन बोलता, डरो मत हानिया, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें 6 साल की उम्र से प्यार करता हूं। जब तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी किसी के साथ लगाने की कोशिश की तो मैंने उन्हें ही जान से मार दिया था, और तुमसे शामिर ने शादी की इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। और मैं उस मौलवी को भी मार देता जिसने तुम्हें तावीज़ दे के मुझसे दूर किया था, पर मैं उसे छू नहीं सका। और कुछ दिन बाद तुमने खुद से ही अपनी तावीज़ उतार दी, फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकूँगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। शामिर को भी जान से इसलिए ही मार दिया ताकि तुम मेरी हो सको, और अब तुम दोबारा किसी से शादी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सबको मार दूँगा। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये तक कहा कि तुमने मेरे अब्बू को मार दी, शामिर को मार दिया सिर्फ मुझे पाने के लिए, पर तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं छत पर से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मैंने उसको इस तरीके से धमकी दी तो वह इस बात को सुनकर डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी से, बस तुम खुश रहो, और पर किसी से शादी मत करना, अगर तुमने किसी से शादी की तो मैं दोबारा फिर आऊँगा, मैं तुम्हें दूर से देखूँगा, दूर से देख के खुश रहूँगा, पर तुम शादी किसी से नहीं कर सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस तरह बोलकर वह जिन चला जाता है, और जिसके कारण हानिया कभी शादी नहीं कर पाती, वो हमेशा अकेले ही रहती है।